प्रियमदा की कहानी है मछलियां। उषा प्रियमदा ने जब इस कहानी को लिखा मछलियां, तो ये हम देखेंगे कि इसमें ये दिखाया गया है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, लेकिन क्या छोटी मछलियां पलटकर वार भी नहीं कर सकती? ये डायलॉग है। तो इसमें जो उषा प्रियमदा दिखानी चाहिए है कि किस तरह से भारतीय नारी जिनको सीधा साधा समझा जाता है, तो धरातल पर ये चीजें नहीं है। और ये कहानी पहले लिखी गई होती प्रेमचंद्र के समय में, मुंशी प्रेमचंद्र के समय में, तो हो सकता है इसमें दिखाया जाता एक सीधी साधी सीता जैसी नारी को। लेकिन हम देखेंगे कि मछलियां कहानी में क्या खास है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मनीष हैं और नटराजन हैं, और जो हमारी पात्र बीजी हैं और मुकी हैं। तो मनीष कैसा लड़का है? मनीष ऐसा लड़का है जो कि सड़क चलते लड़कियों को आई लव यू बोले, इस टाइप का, और बड़ी छिछोरा टाइप का लड़का है। लेकिन ये गया है देहात से ही, शहर में रह रहा है अमेरिका में। लेकिन नटराजन ऐसा लड़का नहीं है। नटराजन जो है पढ़ लिख करके, इसके पास ज्ञान बहुत है, पढ़ाई लिखाई का शौकीन है, और ये सेटल हो गया है, अमेरिका में नौकरी करता है, अच्छा खासा इनकम होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विजया लक्ष्मी बीजी हैं, ये भारतीय नारी हैं, संस्कारी हैं, और जो मुकी है वो शहरी लड़की है, प्रॉफिट लॉस में विश्वास रखती है। उसे यही दिखता है कहाँ पर प्रॉफिट है, कहाँ पर लॉस है, और उसके हिसाब से चलती है, वो भावनाओं के हिसाब से नहीं चलती। जबकि भारतीय नारी होने के चलते जो विजी हैं उसमें भावनाएं अधिक हैं, और यह भावनाओं के आधार पर ही चलती हैं और एक तरह से प्रेम में विश्वास रखती हैं। अब यहाँ पर जो मुकी हैं और जो बीजी हैं, इन दोनों का मुलाकात कहाँ होता है? जब बीजी भारत से चली जाती है अमेरिका। अब अमेरिका बुलाता कौन है? वही मनीष, जिससे बीजी यानी विजया लक्ष्मी की सगाई हो चुकी है। वो कई बार पत्र लिखता है और बीजी अपने घर के खिलाफ जाकर के ये चली जाती है अमेरिका उसके बुलाने पर। अब जब ये अमेरिका जाती है तो वो कई बार पत्र लिखने के बाद वो चला गया था मैक्सिको। लेने कौन आया बीजी को? बीजी को उसका दोस्त, मनीष का दोस्त था नटराजन, वो लेने आया। नटराजन से ये अपनी बातें कहती है। नटराजन जानता था कि मनीष कैसा लड़का है, और मनीष ने इसको छोड़ दिया है, और मनीष विजया लक्ष्मी यानी बीजी को पसंद नहीं करता, बल्कि बीजी का जो दोस्त है जिसके यहाँ बीजी ठहरी है, मुक्की के यहाँ, तो वो मुक्की को पसंद करता है। मुक्की यानी नयनतारा मुखर्जी, वही जो अंग्रेजी में कविताएं लिखती है, और वो एक तरह से प्रॉफिट लॉस में विश्वास करती है। तो वो जो एक तरह से जो फैसिलिटी होता है शहर का, वो सब उसमें है, जो कि किसको? मनीष को प्रभावित करती है। लेकिन मनीष उसे भी छोड़ करके और चला जाता है कनाडा। अब जब मनीष कनाडा चला गया और बीजी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि अब मनीष जो है वो मेरा नहीं होगा, या मनीष साफ साफ मना कर देता है इसे कि बीजी तुम में ऐसा कुछ भी नहीं कि जिससे मुझे प्रभावित कर सको, मुझे तो नयनतारा मुखर्जी की तरह लड़की चाहिए। लेकिन नयनतारा मुखर्जी से भी वह दूर चला जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो बीजी है वो किसको दोषी मान रही है? नयनतारा मुखर्जी को, कि इसके कारण मनीष चला गया मुझे छोड़ करके। लेकिन ये फिर भी विश्वास करके उससे मिलने जाती हैं, और जब ये वाशिंगटन वहां पर जाती हैं तो वापस फिर चली आती हैं। जब मनीष इसे नकार देता है तो फिर से ये कहाँ चली आई? अपने रूम पर, यहाँ अमेरिका में जहाँ ये रह रहे थे। लेकिन इसके जब एक दोस्त जो नटराजन था, नटराजन इसके दोस्त की तरह से रहने लगा था, क्योंकि ये अब मनीष नहीं था तो नटराजन इसके साथ रहता, नटराजन से ही ये बातें कहती, और कुछ भी कहना होता तो किस तरह से मनीष उसे छोड़कर चला गया वो अपना दुखड़ा रोती इसके सामने। अब जो नटराजन है और ये बीजी,
ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और साथ रहने से जो नटराजन है वो बीजी को कहता है कि बीजी तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन वो ऐसा लड़का था कि ये सभी बातें खुलकर नहीं कह सकता था या उसने कई कई बार कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन बीजी इस बात को रोकते हुए वो जब कहता है कि बीजी तुम मुझे पसंद हो, तो ये बात को रोकती है कि बात आगे ना बढ़े और ये कहती है कि तुम ऐसा मत सोचना, मेरे मन में मनीष है। तो एक तरह से उसे नकार देती है नटराजन को, जबकि नटराजन ज्यादा पैसे भी कमाता था और नटराजन जो था वो एक अच्छा लड़का था। ये इसे पता भी है कि नटराजन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसे नकार रही है मनीष के लिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि फिर जब ये वहां से वापस आती है तो मुक्की जो है, मुक्की इसने तो नटराजन को नकार दिया था और मुक्की को भी मनीष छोड़ चुका है, तो इसलिए मुक्की ने इसके सामने प्रस्ताव रखा नटराजन के सामने और नटराजन और मुक्की की सगाई हो गई और शादी होने वाला है। अब यहाँ जब बीजी वापस आती है तो ये देखती है कि मुक्की तो यहाँ भी, मतलब मैं तो सोची थी कि मनीष नकार दिया तो नटराजन को अब हाँ कह दूंगी, नटराजन पूछेगा तो, लेकिन नटराजन से ही इसने सगाई कर लिया, मुक्की यहाँ भी आ गई। तो मुक्की को नटराजन जानता था कि वो कैसी लड़की है, उसने बताया भी था बीजी को और ये भी पता था उसे कि बीजी मुक्की को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन पहले ये दोनों दोस्त थी, बाद में अनबन कब हुआ मनीष को लेकर के। लेकिन जो नयनतारा मुखर्जी है उसने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो इसने हाँ कह दिया नटराजन ने, क्योंकि उसे पता था कि जो बीजी है वो उसके साथ शादी नहीं करेगी, उसने नकार दिया था बीजी ने। अब बीजी जब वापस आई तो वो सोच रही है कि नटराजन शादी के लिए मुझसे कहेगा तो हाँ कर दूंगी, लेकिन नटराजन अब क्यों कहेगा, उसकी तो सगाई हो चुकी है मुक्की के साथ। अब यहाँ पर ये सोचती है कि मुक्की ने ही मुझे मनीष से दूर किया और मुक्की अब नटराजन को भी मुझसे अलग कर रही है। तो एक तरह से ये कहती है कि नटराजन को अपने यहाँ चाय के लिए बुलाती है कि नटराजन चाय पी के जाना। तो नटराजन कहता है ठीक है, आता है बैठता है। तो ये कहती है, वो पूछता है कि तुम्हें यहाँ वाशिंगटन में क्या अच्छा लगा। तो ये बोलती है कि एक नाटक मैंने देखा, बहुत पसंद आया, जिसमें जो बड़ी मछलियां हैं छोटी मछलियों को खा जाती हैं। फिर ये रुक कर कहती है नटराजन क्या छोटी मछलियां पलट कर वार भी नहीं कर सकती। नटराजन नहीं समझता है, ये थोड़ी सा वो बदले वाली हंसी जो होता है उसमें हंसती है, कहती है तुम नहीं समझोगे नटराजन। नटराजन बेचारा सीधा साधा, ये भी सोचते हैं कि कहाँ नटराजन सीधा साधा, और उसे कहती है मुक्की को, कहाँ वो मुक्की डायन। तो इस तरह से ये मुक्की को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब ये जो विजय लक्ष्मी बीजी है, बीजी का सहारा बनता है कौन, नटराजन। नटराजन ये सोचता है कि बीजी अकेले हैं, दुखी हैं, तो इसलिए इसकी ये जो काम कहती है वो कर देता है। तो वो बहुत दिनों से ये दोनों साथ रहते हैं, ये पता था मुक्की को, नयनतारा मुखर्जी को, और नयनतारा मुखर्जी को ये भी पता था कि बीजी को ये काफी पसंद करता है। लेकिन उसे ये पता था कि ये ऐसा लड़का नहीं है कि अगर सगाई हो गई है मुझसे तो वो बीजी से शादी के लिए हाँ करेगा या कुछ भी, उसे पूरा विश्वास था और ऐसा था ही वो नटराजन। तो नटराजन जब एक बार बीजी मुक्की के यहाँ जाती है तो मुक्की कहती भी है कि नटराजन तुम्हें कैसे लगता है। तो ये मुक्की कहती है, बीजी कहती है कि क्या बात कर रही हो, नटराजन मेरे भाई की तरह है। तो ये बोलती है मुक्की की भाई क्या, गली मोहल्ले वाली बात करती हो, नटराजन तुम्हारे भाई कहाँ हुए, नटराजन कहाँ के, तुम कहाँ के। तो ये कहती है कि नटराजन तुम्हें मतलब पसंद तो है ही। तो एक तरह से ये जानती भी थी कि नटराजन उसे पसंद है या वो नटराजन को पसंद है, लेकिन फिर भी मुक्की की सगाई होने वाली थी उससे और वो शादी से खुश थी नटराजन के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिट देखती थी कि नटराजन के पास पैसे ठीक ठाक है और उसकी नौकरी लग चुका है और वो लड़का भी अच्छा है, मनीष से तो कई गुना अच्छा है, लाखों गुना। तो एक तरह से ये जो मुक्की है लास्ट में ये क्या करती है, जो बीजी है, बीजी लास्ट में ये पैसे मांगती हैं भारत आने के लिए और डॉक्टरी में जाती हैं, फिर भारत आती हैं और लास्ट में भारत आते समय कुछ ऐसा कर जाती है बीजी जो मुक्की को हिला करके रख देता है।
वो मुक्की के पास जाती हैं और ये कहती हैं कि इतना का चेक मुझे नटराजन ने दिया और मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। ये बात सुन करके मुक्की हैरान रह जाती है और वो उसकी जो शंकाएं थी वो जाहिर हो जाती हैं कि मैं सही थी। मैं नटराजन को गलत समझती रही कि नटराजन बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे सगाई करके और विजी के साथ, विजया लक्ष्मी के साथ घूमता रहा, उसकी मदद करता रहा, उसे पैसे तक दिए, उसे हॉस्पिटल ले गया, उसे वापस स्टेशन छोड़ने गया। वैसे बीजी ने कहा था कि स्टेशन छोड़ने मत जाओ नटराजन, लेकिन नटराजन गया। नटराजन पहले से ही उसकी मदद करता था, तो वो मदद की भावना से एक बार जब मुक्की ने इस पर संदेह की थी तो कहा भी था कि नटराजन जो है वो तुम्हें पसंद है ना, लेकिन बीजी ने कहा था कैसी बातें करती हो, वो तो मेरे भाई की तरह है नटराजन। तो ये कहते हैं क्या कही थी कि क्या गली मुहल्लों वाली बात कर रही हो, नटराजन तुम्हारे भाई कैसे हुए। तो एक वही था कि इसके मन में जो शंका थी नटराजन को लेकर के, लेकिन ये जानती थी कि नटराजन फिर भी अच्छा लड़का है। लेकिन यहाँ पर अब इसने जब देखा चेक कि इतना रुपया सच में इसने बीजी को दिए हैं, तो एक तरह से ये गुस्सा से लाल हो गई। और जब यहाँ पर नटराजन आता है मुक्की के पास, नयनतारा मुखर्जी के पास, जो शादी की तैयारी कर रही थी, तो दोनों के बीच में दरार पड़ जाता है और इसने जो सगाई की अंगूठी थी उसे फेंक दिया और बोला कि यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ नटराजन। नटराजन सोचता है कि ये शांत होगी तो मैं मन की बात कहूँगा, लेकिन क्या मैं इसे विश्वास दिला पाऊँगा कि मेरा बीजी के साथ कोई संबंध नहीं है। और नटराजन न बीजी का हो पाता है न मुक्की का हो पाता है। मुक्की जो है, बीजी जो है, जो छोटी मछली है, वार करके चली आई वापस। यही था मछलियाँ कहानी कि क्या छोटी मछली पलटकर वार नहीं कर सकती हैं। तो एक तरह से सारे बंधन को तोड़ते हुए उषा प्रियमदा ने ये दिखा दिया कि छोटी मछलियाँ भी वार कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं। और ये अगर कहानी पहले लिखा गया होता प्रेमचंद्र के ज़माने में, तो ये लिखा जाता कि ये भारतीय नारी चुपचाप वापस चली आई, ये कोई वार नहीं की, कोई बदला नहीं ली। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पलट दिया कि नहीं, क्यों नहीं, छोटी मछलियाँ भी वार कर सकती हैं।